कलम से जो तहरीरें लिखने थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं। ये नेपाल के वो युवा हैं जो खामोशी से नहीं लहू से इंकलाब की तकरीर लिख रहे हैं। नेपाल की धरती आज खून से सनी हुई है और इसीलिए आज ये शेर किसी कविता की तरह नहीं बल्कि नेपाल की कड़वी सच्चाई की तरह दुनिया के सामने गूंज रहा है। वो सच्चाई जिसमें नेपाल का नौजवान जो है वो छाती ठोक कर फौज को सत्ता को चुनौती दे रहा है, जिसमें नेपाल का बच्चा माथे पर गोली खा रहा है, जिसमें नेपाल का आम आदमी सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। नेपाल के सड़कों पर इन दिनों जो कुछ हो रहा वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज वाला विरोध नहीं है। यह भ्रष्टाचार, सत्ता के अहंकार और नेपाल में पीढ़ियों के उम्मीदों के दमन और आर्थिक तबाही के खिलाफ खड़ा एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक नए सिरे से इतिहास लिखा है। वो जो श्रीलंका में हुआ था, वो जो बांग्लादेश में हुआ था, वो अब नेपाल में भी हो गया है। नेपाल में बच्चों ने सड़कों पर खून बहाया तो ओली सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। सरकार जो है वो गिर चुकी है और ये तस्वीरें आज दुनिया को खून के आंसू रुला रही हैं, क्योंकि जब एक लड़का जो स्कूल बैग लेकर स्कूल जा रहा था वो गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ा, किसी का जूता जो खून से सना दिख रहा था, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, पूरी व्यवस्था का आईना था। वो व्यवस्था जहां जनता नंगी, भूखी और गोलियों से छलनी है और सत्ता आलीशान महलों में चैन की नींद सो रही थी। नेपाल का आंदोलन जो रहा वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, एक तूफान बना जिसने नेपाल की सियासत की जड़ों को उखाड़ फेंका। युवाओं का गुस्सा इतना बढ़ा कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री जो है मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो नेपाल से निकल रहे हैं, सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया है, प्रधानमंत्री लोगों को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देर हो गई साहब? और क्या सरकार यह भूल गई कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है? ये बात समझ ली होती तो शायद ओली सरकार की ये दुर्दशा नहीं होती। वैसे नेपाल आज इस हालत में क्यों पहुंचा है और ओली सरकार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है, उसके लिए आपको नेपाल से आई तस्वीरों को देखना पड़ेगा, क्योंकि तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं है, सत्ता के खिलाफ एक खुली किताब है। ये तस्वीरें बताती हैं कैसे एक छोटी सी चिंगारी सोशल मीडिया पर नेपाल को हिलाकर रख देती है, कैसे ये सिर्फ बैन की कहानी नहीं बल्कि दशकों के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय की कहानी है। और आज एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने के साथ एक गुजारिश हमारी है कि आप भी हमारी ताकत बनिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि जब जनता के हितों की आवाज हम उठाएं, चाहे वो भारत हो या नेपाल, तो वो वीडियोज आप तक पहुंच जाएं। जुड़िएगा, कमेंट सेक्शन में हमने और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं नेपाल की उन तस्वीरों से जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेपाल में एक बच्चे के सिर में गोली मार, सच कहें तो यह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला है, नेपाल की जनता के दिल में आग लगाने वाला है। और यही सब तस्वीरें जो हैं ये आज वहां की सरकार को गिराने की वजह बनी है। नेपाल के लहू से सनी ये लोकतंत्र की चादर थी, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, सैकड़ों मौतों की शुरुआत थी। 8 सितंबर 2025 को हिंसा में कम से कम 19 युवा मारे गए, जिनमें 17 काठमांडू में थे, बाकी 2 इधर उधर के इलाकों मारे गए। नेपाल में बच्चों की ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं थी बल्कि नेपाल की सत्ता के क्रूर चेहरे की गवाही थी। पुलिस ने लाइव गोलियां चलाई, रबर बुलेट दाग दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, सब कुछ इस्तेमाल किया। किनके खिलाफ? उन बच्चों के खिलाफ जो उनके अपने बच्चे थे, वो बच्चे जो नेपाल का भविष्य थे। नेपाल में काठमांडू में सड़कों पर खून की होली खेल दी गई। एक प्रदर्शनकारी का खून से लथपथ जूता जो सड़क पर दिखाई पड़ा, वो सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि दुनिया को झकझोर देने वाली तस्वीर थी, जो संदेश दे रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कैसे नेपाल में खून की नदियां बहा दी गई। क्या यह घटना जायज है? नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में